जय हिंद दोस्तों। जिस काम में बाकी की कंपनियां फंस जाती है वही काम एफकॉन कंपनी हंसते हंसते कर जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकॉन्स के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ किस तरीके का है आपको डिटेल्स यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रे मार्केट में इसकी क्या जीएमपी चल रही है, कंपनी की डिटेल्स और आईपीओ डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दे रही है या नेगेटिव ग्रोथ दे रही है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। दोस्तों साथ ही हम पीयर कंपैरिजन में जो कंपनियां हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, क्या कंपनी ओवर प्राइस्ड है या लोअर प्राइस्ड है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे कंपनी के पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानने वाले हैं, और इस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, ये बात भी आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर हम बात करें कि ग्रे मार्केट में फिलहाल इसकी जीएमपी क्या चल रही है, देखिए ये एक अनुमान होता है। ठीक है, तो अभी हम एप्सकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले ही दिन 0.14 गुना इसका सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इसका जो प्राइस है वो 463 रुपये का दिया गया है। जीएमपी फिलहाल 27 रुपये, या परसेंट में हम बात करें तो 5.83% का यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। फायर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 में से यहाँ पे सिर्फ 2 फायर रेटिंग दी गई है। 5,430 करोड़ का जो है इसका साइज रहेगा। आईपीओ की साइज तो देखिए बड़ी है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल ग्रे मार्केट का जो मामला है यहाँ पे डाउन चल रहा। हो सकता है अपकमिंग डेज में ये थोड़ा सुधर जाए, या फिर हो सकता है इससे कम हो जाए, क्योंकि देखिए अभी मार्केट की जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी ख़राब है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है। देखिए पहले दिन की हमने ये बात की, आईपीओ की जो जीएमपी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 5.83%। और अगर आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज देखिए इसकी जो जीएमपी चल रही है वो कितनी चल रही है, 3.24%। मतलब कहीं ना कहीं जो जीएमपी यहाँ पे चल रही है वो डाउन हो रही है। फायर रेटिंग भी यहाँ पे घटी है। लेकिन इसके बीच अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने वो काम किए जहां से बाकी कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो काम होती है ना ये कंपनी यहाँ पे करके देती है। बाकी ये देख लीजिए, जामिया में ये बनाया है, घना रेल प्रोजेक्ट भी इसने बनाया है। मतलब प्रोजेक्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है कंपनी बना के दे रही है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें इसके कंपनी के बारे में तो देखिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी 1959 में फाउंडेड हुई थी। और अगर बात करें हम यहाँ पे 6 डिकेड, मतलब एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है, तो लगभग 60 साल से ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों अगर हम बात करें सितंबर 2023 तक की, तो इसने अब तक 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं 15 कंट्रीज़ के अंदर। मतलब वर्ल्ड वाइड जो है इसका कारोबार आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की तो 522.20 बिलियन, 1 बिलियन में दोस्तों 10,000 लाख होते हैं। अगर हम बात करें 1 बिलियन में तो आप इसको बोल सकते हो 1 अरब। तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो कि 522 अरब का जो है इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। फिलहाल अगर एक्टिव प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 6 से 7 इसके पास में 13 कंट्रीज, और जिसका जो वर्थ है ऑर्डर बुक वैल्यू वो कितनी है, 448.88 बिलियन। ठीक है, 348 अरब आप इसको बोल सकते हो। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का जो है वो ऑर्डर बुक है। क्लियर। और साथ ही अगर हम बात करें तो कौन कौन से देशों में इसका मेजर काम है, तो एशिया, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। ठीक है ना। अब बात आती है इसका जो काम क्या है, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कंपनी का अगर काम आपको पता होगा तो आपको हेल्प मिलेगी कंपनी के बारे में जानने की और इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में। तो देखिए टोटल जो 5 बिजनेस वर्टिकल्स है कंपनी के, सबसे पहला है मरीन एंड इंडस्ट्रियल, दूसरा है सरफेस ट्रांसपोर्ट, दूसरा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड, और पांचवा है ऑयल एंड गैस। तो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, इसमें देखिए बिल्डिंग्स, हाईवेज आते हैं, रोड आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइनिंग एंड रेलवेज, ये सब आते हैं। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो दूसरा पॉइंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या आता है, इसमें फ्लाईओवर्स आते हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर्स आ जाते हैं, ब्रिज आ जाते हैं, अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड मेट्रो सिस्टम आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि काम की जो वेराइटी यहाँ पे अच्छी खासी है। मतलब एक एक काम के ऊपर, पर्टिकुलर एक काम के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट अपने पास में हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, जिसमें आपको मिलेगा वाटर एंड इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, टनल्स मिल जाएगी आपको यहाँ पे, जो लॉन्ग रोड टनल्स है, अंडरग्राउंड वर्क्स मिल जाएगा आपको, डैम मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे काम दिखने के लिए मिल रहा है, वेराइटी है मतलब यहाँ पे। और साथ में ही अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो कंपनी का काम तो आपने देख लिया, कंपनी के काम में कोई कमी नहीं है।
अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो आईपीओ है आखिर लाया क्यों जा रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इसमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी है, मशीनरी में जो है इन्वेस्टमेंट करना है इनको, और दूसरा कैपिटल मतलब जो है लोन है ना, बाकी सॉरी जो वर्किंग कैपिटल है उसके रिगार्डिंग भी इनको मतलब पैसों की ज़रूरत है। दूसरा अगर हम बात करें रीपेमेंट करना है इनको, अपना जो भी इन्होंने लोन वोन ले रखा है उसको कुछ हद तक इनको पे करना है, और बाकी कॉरपोरेट पर्पज। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब पैसा जो इनको मिलेगा आईपीओ के थ्रू वो लोन रीपेमेंट में काम में लिया जा रहा है, सबसे एक तो बढ़िया बात यह है। और दूसरा है ये जो है मतलब कंस्ट्रक्शन मशीनरी की इनको रिक्वायरमेंट है तो ये भी परचेज करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए भी ये पैसा जो है अच्छे से काम में लेने वाली है कंपनी। बाकी आपको मैंने बताया कंपनी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती है जहां से बाकी कंपनियां हाथ अपने खींच लेती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो देखिए आईपीओ जो है 25 अक्टूबर से ओपन हो चुका है और 29 अक्टूबर मतलब मंगलवार का दिन इसका लास्ट डे रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड है 440 से 463 पर शेयर, 32 शेयर का ये लोट रहेगा अपने पास में। और यहाँ पे देखिए दोनों है, ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इशू है। टोटल साइज क्या है आईपीओ का 5430 करोड़, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे साइज दिया गया है आईपीओ को, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 1250 करोड़ का, और ऑफर सेल रहेगा अपने पास में 4180 करोड़ का। ये बात क्लियर। एम्प्लॉय को डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है, ये अच्छी बात है। 44 रुपये पर शेयर जो है एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो आपको एक शेयर के ऊपर 44 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। क्लियर ये बात। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो इसका अलॉटमेंट आना वो कब आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 अक्टूबर को, और आपका रिफंड 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। एंड देन अगर लिस्टिंग की हम बात करें तो 4 नवंबर मंडे को इसका लिस्टिंग होने वाला। ये सारी बातें क्लियर। सारी बातें क्लियर तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए कंपनी के बारे में आपको सारी चीज़ें अच्छे से अगर आप जानोगे तभी अपना फाइनल डिसीजन आपको यहाँ पे लेना है। ये बातें आप समझ लोगे कि तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले आप सारी बातें अच्छे से यहाँ पे समझो। तो कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम देखें यहाँ पे तो 2022 से 2024 तक की हम बात करेंगे। 2022 से 24 में जो असेट्स है उनमें लगातार यहाँ पे आपको वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी यहाँ पे लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार ग्रो हो रहा है, और वहीं नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए तो 3342 का इनके पास में करोड़, ठीक है सारा अमाउंट करोड़ में है, 3342 करोड़ का इनके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। और टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो 3365 का इनके पास में उधारी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को आप बोल सकते हो डेट फ्री कंपनी है। क्लियर, कोई डाउट नहीं इस बात में। तो अब अगर इंक्रीमेंट की अगर बात करें, सिंपली अगर परसेंट में अगर हम देखें तो इसका जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू 2023 से 24 तक 6% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो इसमें 9% की वृद्धि हुई है। वृद्धि ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल जो इसका ट्रैक है वो अच्छा है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं ना। देखिए ग्रोथ भले ही आप इसको स्लो बोलो, लेकिन अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो मतलब इसका फाइनेंशियल है वो मजबूत है, कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो मजबूत है। फिर अगर इसके पीयर में अगर बात की जाए कि कौन कौन सी कंपनी आती है, तो L&T कंपनी जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, केईसी इंटरनेशनल आप इसको अच्छे से जानते हो, ठीक है, KPIL इनको भी आप जानते हो, इनकी फेस वैल्यू है 22, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर सभी का आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये PE जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने के लिए, बाकी कंपनी के जो पीयर्स है उनके कंपैरिजन में कंपनी ओवर वैल्यूड है या ठीक है किस तरीके से है, तो ये अंडर वैल्यूड है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। तो अगर हम एफकॉन का देखें तो एफकॉन का जो फेस वैल्यू है वो अपने पास में 10 है, और पीई की अगर बात की जाए तो 35 है। तो अगर इनके देखिए इनके कंपैरिजन में अगर देखा है तो पीई आपको यहाँ पे कम ही मिलेगा, मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक रीजनेबल आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी ना तो अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है ना ओवर वैल्यूड यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। क्लियर। और ROE की अगर बात की जाए तो ROE यहाँ पे 10.55% और ROC यहाँ पे 14.89%। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कंपनी के थोड़े कम है, एवरेज अगर 15% होते तो थोड़ा बेटर होता। बाकी कंपनी का जो काम है वो हमें यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसके जो क्लाइंट्स है वो आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे। ONGC की आप बात कर लो, HRRL की आप बात कर लो, फिर चाहे आप मित्तल की बात करो, GCPL की बात कर लो या सादर सेवा की बात कर लो, DMRC की आप बात कर लो, तो यहाँ पे क्लाइंट्स भी आपको भरमार देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने कुछ ही क्लाइंट्स यहाँ पे कंपनी के लिए, मैंने एक बात पहले भी आपको रिपीट की है, वापस से रिपीट करना चाहता हूँ कि कंपनी वो प्रोजेक्ट करती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।
ठीक है ना, बाकी सारी कंपनियां पीछे हट जाएगी, लेकिन ये कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करके देगी। तो कंपनी का अब देखिए, इसकी अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए इन्होंने लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट किया, ये बहुत अच्छी बात होती है। और रिलायबिलिटी एंड एक्सपर्टीज है इसमें इंडस्ट्री की, क्यों? क्योंकि 6 डिकेड से ये कंपनी इसमें काम कर रही है, लगभग 60 साल से जो है कंपनी ये सब काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके देखिए पॉजिटिव बात क्या है, यहाँ पे कंपनी पूरी वर्ल्ड वाइड है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं है, तो आप वीकनेस यहाँ पे बोल नहीं सकते कंपनी की, ठीक है ना। मुझे मेजर वीकनेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, कंपनी की बड़ी स्ट्रेंथ है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए कंस्ट्रक्शन जो काम होता है ना, वो भले ही आपको थोड़ा स्लो ग्रोथ दे, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, इसमें जो कॉम्पिटिशन है ना वो आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भरमार है, ठीक है ना। अपने देश की अगर बात की जाए, देखिए किसी भी कंपनी, कोई भी देश हो, हर देश को डेवलप होना है, डेवलप जो हो गए उनकी बात तो अलग है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में तो इनका काम भी बहुत अच्छा रहता है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे मेजर कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, ब्रिजेस भी बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा काम यहाँ पे होना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होना बाकी है, तो वो सब कुछ चलता रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि किस कंपनी को कौन सा प्रोजेक्ट मिले। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव बात हमें दिखाई दे रही है वो फिलहाल जीएमपी की दिखाई दे रही है। जो जीएमपी है फिलहाल ग्रे मार्केट में अच्छा खासा इंटरेस्ट लोगों ने यहाँ पे नहीं दिखाया है, तो उसका कई रीज़न हो सकते हैं। देखिए एक रीज़न की बात नहीं, यहाँ पे कंपनी के बारे में देखिए फिलहाल मेरी ओर से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन जीएमपी फिलहाल यहाँ पे कंपनी की अच्छी नहीं आ रही है, तो लिस्टिंग इन के हिसाब से इसे कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो आप यहाँ पे देखोगे। जीएमपी सिर्फ और सिर्फ अनुमान होता है, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी यहाँ पे पर्सनल राय अब मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है उनके बेसिस के ऊपर और भी आप एनालिसिस कर सकते हो, अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। सिंपली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मार्केट देखिए अभी थोड़ा वॉलेटाइल हो चुका है, तो अभी थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। मैं फिलहाल लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग, मेरे को भी हो सकता है ये 5-7% का लिस्टिंग गेन दे दें, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जिस हिसाब से मार्केट की हालत चल रही है, हो सकता है कि ये शेयर है ना आपको, मतलब आपको क्या, मेरे को मतलब नीचे भी मिल जाए प्राइस में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने की, लेकिन आईपीओ के बाद में फिलहाल मैं खुद पर्सनली इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आपका पैसा, आपकी रिकमेंडेशन, मैंने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो आप मुझे अपना ज़रूर बताना कि आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं। अगर करोगे तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए करोगे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए करोगे या लॉन्ग टर्म गेन के लिए करोगे, आपके क्या विचार है इस आईपीओ के लेकर, इस आईपीओ को लेकर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दें। हैव अ गुड डे।